हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 11 सीरीज में आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। क्लास 11 का एक सेकंड चैप्टर, और इसके बारे में कैसे क्या करना है, कितनी देर में करना है, ये आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ दिनों पहले की बात, एक बच्चा मेरे पास आता है और आते ही मुझसे ये कहता है कि सर, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अब मैं तैयारी करना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी में मेरे फाइनल एग्जामिनेशन है ना। उसकी बात सुन के मुझे लगा कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा बोल रहा है, या वाकई में ये चाहता है कि इसको पढ़ना है। मैंने उसको 4-5 दिन अच्छे से इवैल्यूएट किया, उसकी बातों को समझने की कोशिश की। क्या इसकी बातों में वो सच्चाई है, क्या इसका बिहेवियर इसकी बातों के साथ रेजोनेंस में है या नहीं है, ये सारी चीजें मैंने जानने की कोशिश की। और 2 दिन ऑब्जर्व करने के बाद फिर मैंने उसको एडमिशन दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद ही दुनिया में कोई होगा जो तरक्की ना करना चाहेगा। वो अलग बात है कि किसी को सही रास्ता नहीं मिलता, किसी को रास्ता तो मिलता है, सही राहगीर नहीं मिलते, किसी को सही मोटिवेशन नहीं मिलता। लेकिन मोटिवेशन भी हो, सही मेथड भी हो, तो हर कार्य को अचीव करने की कम से कम कोशिश तो की ही जा सकती है। देखिए, कहा भी गया है, नाप ही दोगे तुम सभी मंजिलों को, चंद कदम कुछ सांसें लेके तो बढ़ाओ यारो। आप सभी मंजिलों को नाप देंगे, लेकिन चंद सांसों को समेट के एक नई हिम्मत से आगे बढ़ने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th में भी पढ़ा जाता है, और क्लास 11th में भी एक बड़े चैप्टर, एक्सटेंसिव चैप्टर के रूप में ये जाना जाता है। आपको इस चैप्टर की शुरुआत करनी चाहिए डी ब्रोगली कंसेप्ट से। डी ब्रोगली कंसेप्ट, ड्वेल नेचर, इसके बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। मैटर पोजेस बोथ वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, लैम्डा इज इक्वल टू h by p, एटसेट्रा। ऐसे कुछ फार्मूलों को आपको जानना चाहिए। कोई भी रेफरेंस बुक हो, उसमें से इसके न्यूमेरिकल्स आपको ट्राई करने चाहिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप ये मान लें कि आपको करने ही हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। डी ब्रोगली कंसेप्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट से 20 मिनट का समय आपको लगेगा। इसके बाद आप चलें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह आपका फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आज का बच्चा अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, नहीं जानता कहां जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। अनसर्टेनिटी तो आज के बच्चों की पहचान है, तो यह आपका फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में आपको मालूम है डेफिनेशन क्या है। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे एप्लीकेबल है, और इसका फार्मूला एक ही फार्मूला, और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको ट्राई कर लेने हैं। स्पेशली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, वो आपका इस टॉपिक पे होना चाहिए। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल सी बात है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन। जब किसी मेटल पे लाइट से स्ट्राइक किया जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के बाहर चला जाता है, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस टॉपिक में फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन। तो ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके अंदर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आप जरूर करेंगे, और बुक में से ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जहां फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र किया गया है। ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कर लें, और फिर दोबारा से एनसीईआरटी बुक में इसके न्यूमेरिकल
आपको ट्राई कर लेने चाहिए। इतना पोर्शन आप बहुत आसानी से विद इन 1 आवर आप कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में इसमें से न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा। खास तौर पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में से वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, लिख के रख लो आप इस बात को। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा होना चाहिए, क्रैम होना चाहिए, अच्छे से रटा होना चाहिए। क्रैमिंग भी स्टडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, भूले नहीं। सो वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ये जरूर याद करना है। ये आप मेरी बात ध्यान से समझिए। इसके बाद आपको डेल्टा ई यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का टॉपिक करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के फॉर्मूले, वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, ये आपको आना चाहिए। रिडबर्ग फार्मूला के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल से किसी दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, क्या वेवलेंथ एमिट करेगा, रिडबर्ग फार्मूला के न्यूमेरिकल आप इसके बात करेंगे। इसके अलावा आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम गिवन स्टेट टू ग्राउंड स्टेट और टू फर्स्ट ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन अगर 8th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में जंप करता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन वहां पर मिलेंगी, इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर होना चाहिए। रिडबर्ग फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको न्यूमेरिकल के साथ तैयार करना है। जब इतना पोर्शन आपका तैयार हो जाए तब आप आगे बढ़े और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यानी ऑफ-बो प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों के तीनों आपको रूल्स अच्छे से करने हैं। इनकी डेफिनेशंस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि इनमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर रखेंगे। खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के नाम से हर बुक में दिए जाते हैं, हर स्कूल में कराए जाते हैं, ये आपको हर हालत में करने हैं। तो इन 4 चीजों में से 4 चीजें क्या हुई, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन और 3 लॉज एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको जरूर मिलेगा। लिख के रख लीजिए इस बात को भी अच्छे से, कान खोलिए, आंख खोलिए, कुछ भी। आपको मैं ऑलमोस्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बता चुका हूं और ये सारे की सारी चीज विद इन 1.5 आवर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब इतना टॉपिक हो जाए तो आप आगे बढ़ें और क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी करें। क्वांटम नंबर्स ऐसे 4 नंबर जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स का पोस्टल एड्रेस भी कहा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें बताएगा इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर रिवॉल्व करता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर स्मॉल l ये बताता है इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के बिलोंग करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बताएगा। स्पिन क्वांटम नंबर हमें मैग्नेटिज्म के बारे में बताएगा। चारों क्वांटम नंबर, इनके मेन पॉइंट्स कि ये किस किस के बारे में हमें बताते हैं, ये आपको यहां से याद रखना चाहिए। एग्जाम का क्वेश्चन है विच क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल, टेल्स अस अबाउट एनर्जी ऑफ सब शेल, tells us about number of orbital, tells us about magnetism। बताई गई ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको तैयार हो जाने चाहिए। आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से इनके क्वेश्चंस जो भी क्वांटम नंबर के बेसिस पे पूछे गए हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए। क्वांटम नंबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इस टॉपिक में बहुत बड़ों को उलझा सकते हैं। एग्जामिनर बहुत बड़ों को इस क्वेश्चन टॉपिक में उलझा सकते हैं। तो आप इसमें डिटेल में तभी जाएं जब आप इसमें अपने आप को एक सही लेवल पे पाते हैं, उसी वक्त आप डिटेल में जाएं। अदरवाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज तक अपने आप को आप लिमिटेड रख सकते हैं
और कम से कम इतना पोर्शन आप यहां से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में से कैथोड रेज, एनोड रेज वगैरह ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में इनका कोई खास रोल नहीं है। आप इतना जरूर कर सकते हैं, वाई लाइन स्पेक्ट्रम इज नोन एज फिंगरप्रिंट, ये आप याद रख सकते हैं। और बस इतना ही पोर्शन अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में से ढंग से कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका विद इन 2 hours और 2 hours and 30 minutes आप अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर के बारे में बताया था कि कैसे उसको तैयार किया जाए, और आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया कि कैसे इसको तैयार किया जाए। आप इन दोनों चैप्टर्स में अगर अच्छे से स्ट्रांग हो गए तो ये केमिस्ट्री का बेस है, बेसिक्स है। आपके लिए ये केमिस्ट्री का बेस क्लियर होना जरूरी है। बेबी के लिए बेस जरूरी है, इस बात को ध्यान रखें। ये बेस है केमिस्ट्री का। अगर ये 2 चैप्टर आपके अच्छे से हो गए तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। आप फिर कम से कम जी नहीं चुराएंगे और ना ही आपको कोई रोक पाएगा, ये ध्यान रखिए। देखते रहिए, ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस में हम 11th क्लास के बाकी चैप्टर्स के बारे में भी बताएंगे। और हर बार की तरह कोई भी प्रॉब्लम अगर आप महसूस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपकी प्रॉब्लम तुरंत की तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। एंड उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से फ्लाइंग कलर्स के साथ आप फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे और अपने करियर के मेन गोल यानी तरक्की की तरफ बढ़ते जाएंगे।